जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग लखनऊ डिवीज़न का जे डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 23 फरवरी 2022 को कंडक्ट हुआ था। इसमें हम लोग 55 क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो आज 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग 56 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं, द टॉप एंड बटम फ्लैंज थिकनेस ऑफ 16.25 टन एक्सेल लोड बॉगी। ये देखिए बॉगी के लिए 16.25 टन बॉगी के लिए पूछ रहा है, जो कि टॉप और बटम का फ्लैंज थिकनेस पूछ रहा है। ये बॉगी के लिए है। तो 16.25 आप लोग का एसी कोच के लिए होता है। ये याद रखिए, ये एसी कोच के लिए होता है। इसमें बॉगी जो यूज होता है 16.25 टन, जिसमें कि टॉप और बटम फ्लैंज का थिकनेस आप लोग का 16 mm का होता है। अगर यही आप लोग का 13 टन के लिए पूछा होता तो ये नॉन एसी होता और इसका टॉप और बॉटम फ्लैंज का थिकनेस 12 mm होता है। तो ये दोनों डाटा आप लोग जरूर याद रखें। लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील्स आर कंट्रोल बाय। लेटरल मूवमेंट देखिए एक्सेल गाइड के माध्यम से कंट्रोल होता है। ये आप लोग का आईसीएफ कोच के लिए है। इसी हिसाब से आप लोग का एलएचबी कोच का सेम क्वेश्चन होता, तो इसमें आप लोग का आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म होता। आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म, ये दोनों डिफरेंस याद रखिए। व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ आईसीएफ आरसीएफ कोच। आईसीएफ कोच हो या आरसीएफ कोच हो, नया व्हील डायमीटर 915 mm। और आप लोग का इसमें कंडमनिंग अगर पूछेगा तो कंडम कितना में होगा कंडमनिंग, तो कंडमनिंग जो डायमीटर होगा ये आप लोग का कितना होगा 825 mm। ये आप लोग का आईसीएफ आरसीएफ जो व्हील का ये डायमीटर है, कंडमनिंग डायमीटर, नया डायमीटर 915। दोनों डाटा याद रखिए। द रेडियस ऑफ रूट फ्लैंज ऑफ न्यू बीजी व्हील। न्यू ब्रॉड गेज व्हील के लिए जो आप लोग का रूट फ्लैंज, जो रेडियस ऑफ द रूट फ्लैंज पूछ रहा है, रेडियस होगा रूट फ्लैंज के ऊपर। तो ये आप लोग का नया ब्रॉड गेज कुछ के लिए कितना होगा 14 mm। याद रखिए। तो इसी हिसाब से इसका कंडमनिंग लिमिट क्या होगा आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइए। क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील ट्रेड ऑफ आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच में आप लोग क्लियरेंस पूछ रहा है ब्रेक ब्लॉक और व्हील ट्रेड के बीच में, जो कि 5 mm का। ऑप्शन ए के साथ चलिए। टीआर वेट ऑफ बक्सेन वैगन। बक्सेन वैगन का टीआर वेट आप लोग का 22.47 टन। तो इसमें आप लोग टीआर वेट जानना पड़ेगा। इसका टीआर वेट जानने के बाद आप लोग का ये हो गया, आप लोग का टीआर वेट हो गया 22.47 टन। इसमें कैरिंग कैपेसिटी कितना हम लोग इसमें कैरी कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, तो ये आप लोग का 58 पॉइंट ये हो जाएगा आप लोग का 81 टन। तो इसमें आप लोग का दोनों को मिला दीजिए तो आप लोग का ग्रॉस लोड आ जाएगा। तो ग्रॉस लोड आप लोग का क्या होगा, इसमें ग्रॉस आप लोग को टोटल ऐड कर दीजिए। ऐड कर देने से 81.28 टन हो जाएगा। ये डाटा भी आप लोग याद रख सकते हैं। इन एक्सीडेंट मैनुअल ट्रेन पार्टिंग इज अंडर। ये देखिए आप लोग का ट्रेन पार्टिंग पूछ रहे हैं। तो जो भी आप लोग का रेलवे एक्सीडेंट होता है, इसमें ट्रेन पार्टिंग जो होता है ये आप लोग का जे क्लास कैटेगरी में आता है। तो इसमें भी आप लोग का जो जे क्लास कैटेगरी है, इसमें भी डिफरेंट कैटेगराइज सब कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि आप लोग का जो J3 क्लास है, ये आप लोग का ट्रेन पार्टिंग है। यहाँ पर क्या होगा, ये आप लोग का हो जाएगा कैरिंग पैसेंजर, कैरी पैसेंजर। ये आप लोग का ट्रेन पार्टिंग होगा, जिसमें कि पैसेंजर लेके चलेगा। पैसेंजर कोच के लिए इसमें पैसेंजर रहेंगे, कैरिंग पैसेंजर। इसी हिसाब से आप लोग का J4 जो होगा क्लास एक्सीडेंट, ये नॉट कैरिंग पैसेंजर। इसमें पैसेंजर आप लोग का चलेंगे नहीं। इसी हिसाब से आप लोग का J5 जो क्लास है, आप लोग का J5 क्लास में क्या होगा, ये फेल्योर ऑफ रोलिंग स्टॉक है। ये फेल्योर ऑफ आप लोग का रोलिंग स्टॉक हो जाएगा। फेल्योर ऑफ रोलिंग स्टॉक, जिसमें क्या होगा, ये जो रोलिंग स्टॉक का जो फेल्योर होगा, ये क्या चलते फेल्योर होगा, ये आप लोग का व्हील हो गया, एक्सेल
व्हील एक्सेल या आप लोग का ब्रेकिंग एपराटस के लिए, ये ब्रेकिंग आप लोग का इक्विपमेंट के लिए फेलियर हो रहा है। व्हील एक्सेल एंड ब्रेकिंग इक्विपमेंट के लिए अगर फेलियर हो रहा है, जिसके चलते आप लोग का जो कोच को डिटैचमेंट भी करना पड़ता है, इसके लिए आप लोग का डिटैचमेंट करना पड़ेगा। डिटैचमेंट ऑफ कोच, जो ट्रेन पार्टिंग होगा, इसके चलते कोच भी डिटैच करना पड़ सकता है। तो ये आप लोग का J5 क्लास में आएगा। उसी हिसाब से आप लोग का जो J10 आप लोग का जो क्लास है, ये पुअर ब्रेक पावर के लिए है, पुअर ब्रेक पावर। तो ये सब एक्स्ट्रा डाटा आप लोग याद रखिए। लेकिन यहीं पर आप लोग का जो क्वेश्चन है कि ट्रेन पार्टिंग कौन सा कैटेगरी में आएगा, तो आप लोग इसको कमेंट्स में बताइए। जैसे कि सब कैटेगरीज में अलग अलग है, और आप लोग का नॉर्मल जो J क्लास एक्सीडेंट है, ये होता है आप लोग का क्या होता है, फेल्योर ऑफ इंजन एंड रोलिंग स्टॉक, RS रोलिंग स्टॉक। इन व्हाट टाइप ऑफ डिपो द आरोच ऑफ एयर ब्रेक वागन शुड नॉट बी कैरिड। कौन सा टाइप का आरोच डिपो में, रूटीन ओवरऑलिंग डिपो में आप लोग का आरोच होगा नहीं। कौन सा टाइप का डिपो में, तो ये हो जाएगा आप लोग का D कैटेगरी का जो डिपो होगा, इसमें आरोच नहीं कर पाएंगे। क्यों बोलने से, इसमें जितना आप लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जितना आप लोग का इक्विपमेंट चाहिए, मशीनरी एंड प्लांट चाहिए, जो कि अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए D कैटेगरी टाइप का आरोच डिपो में आप लोग आरोच नहीं कर सकते हैं। न्यूली बिल्ड बॉक्सन वागन फास्ट पीओच पीरियड, नया आप लोग का जो बॉक्सन वागन होगा, पहले बार के लिए जो आप लोग पीओच करेंगे पीरियोडिकल ओवरऑलिंग, या 6 साल में करेंगे, उसी हिसाब से 4.5 साल में सब्सिक्वेंट, इसके बाद जो भी पीओच होगा, ये सब्सिक्वेंट पीओच आप लोग का 4.5 साल में होगा। इसको भी जरूर याद रखें। C क्लास ओडिसी शैल बी मूव ड्यूरिंग, हमेशा याद रखिए C क्लास जो ओडिसी होता है, ये ओनली डे लाइट में ही मूव करेगा, दिन के समय डे लाइट में मूव करेगा। और आप लोग का मैक्सिमम जो आप लोग का जो सेक्शनल स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड जो है 25 kmph है। लेकिन आप लोग का जब ये आप लोग का यार्ड से गुजरेगा, यार्ड या आप लोग का टर्न आउट स्टेशन, जो टर्न आउट स्टेशन रहेगा, इसी दौरान इसका जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन घट जाएगा, 8 kmph हो जाएगा। ये भी डाटा आप लोग याद रखिए। इंस्ट्रक्शन फॉर मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ बॉक्स वागन, व्हाट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट यूज्ड। आप लोग का जो RDSO टेक्निकल पैम्पलेट यूज होता है मेंटेनेंस इंस्पेक्शन के लिए, बॉक्स वागन के लिए G16 होता है, ये याद रखिए। ये बॉक्स वागन के लिए उसी हिसाब से आप लोग का यहीं पर अलग अलग टेक्निकल पैम्पलेट सब है। ये टेक्निकल पैम्पलेट को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग का यहीं पर देखिए अलग अलग आप लोग का टेक्निकल पैम्पलेट सब दिया हुआ है। G71 जो है, यहीं पर देखिए आप लोग का G71, ये है फॉस्फोरिक एसिड टैंक वागन के लिए, फॉस्फोरिक एसिड टैंक वागन। G71 जो है, ये आप लोग का हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड टैंक वागन का मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के लिए टेक्निकल पैम्पलेट है। उसी हिसाब से आप लोग का जो G73 है, ये BOBRN वागन के लिए है, BOBR या BOBRN वागन के लिए, BOBRN वागन के लिए जो हुपर टाइप का वागन है, इसके लिए ये टेक्निकल पैम्पलेट है, याद रखिए। इंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉक्सन वागन फिटेड विथ कैसनॉफ बोगी एंड ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम, व्हाट RDSO
सॉरी फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स डिस्टर्बेंस के लिए। यहीं पर आप लोग का टेक्निकल पैम्पलेट पूछा है इंस्पेक्शन मेंटेनेंस बक्सन वागन के लिए, जिसमें कि कैसनॉफ बोगी के साथ आप लोग का ट्विन एयर ब्रेक सिस्टम होना चाहिए। तो इसमें जो टेक्निकल पैम्पलेट आप लोग के लिए ये जो इंडिकेट करेगा इसके साथ जो रिलेटेड है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का G70 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाए G70। ये आप लोग का बक्सन वागन जिसमें कैसनॉफ बोगी रहेगा और ट्विन एयर ब्रेक पाइप सिस्टम भी रहेगा। उसी हिसाब से G97 ये क्या है, ये आप लोग का इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस एयर ब्रेक फॉर गुड स्टॉक के लिए, ये एयर ब्रेक फॉर फ्राइड स्टॉक, ये आप लोग का गुड स्टॉक या फ्राइड स्टॉक के लिए एयर ब्रेक के लिए टेक्निकल पैम्पलेट है। इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस एयर ब्रेक के लिए है। उसी हिसाब से आप लोग का जो G90 है ये आप लोग का इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ये BTPN वागन के लिए है, बोगी टैंक पेट्रोलियम वागन के लिए है। याद रखिए BTPN वागन के लिए। A category depot will issue BPC of CC rack is valid up to क्लोज सर्किट रैक का ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशू करेंगे A कैटेगरी डिपो के लिए, जो कि आप लोग का 6000 किलोमीटर का इसका वैधता रहता है, वैलिडिटी रहता है। ये आप लोग का 30 डेज या 6000 किलोमीटर। उसी हिसाब से ये अगर स्पेशल A कैटेगरी डिपो होगा, स्पेशल A कैटेगरी डिपो, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 डेज। BPC का वैलिडिटी 35 डेज या 7500 किलोमीटर। ये स्पेशल A कैटेगरी डिपो के लिए जो CC रैक का BPC का वैलिडिटी। एच पर न्यू वागन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट विल इंडिकेट, बार बार रिपीट हो रहा है। नया वागन नंबरिंग स्कीम के अनुसार आप लोग का पहला 2 संख्या जो डिजिट होता है ये टाइप ऑफ वागन को दर्शाता है। याद रखिए। तो इसके बारे में थोड़ा डाटा देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग का फर्स्ट एंड सेकंड ये क्या दर्शाएगा, ये आप लोग का टाइप ऑफ वागन जो कि क्वेश्चन में है। इसके बाद आप लोग का तीसरा एंड चौथा ये क्या दर्शाएगा, ये आप लोग का ओनिंग रेलवे का, कौन सा रेलवे का है, कौन सा जोन का है, ओनिंग रेलवे को दर्शाएगा। उसी हिसाब से आप लोग का पांचवा और छठवा आप लोग का 5 और 6 वाला जो दर्शाएगा, रिलेटेड करेगा, ये ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कौन सा साल में ये वागन मैन्युफैक्चर हुआ है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या ईयर ऑफ बिल्ड। उसके बाद आप लोग का 7, 8 और 9 एंड 10 ये 4 संख्या ये आप लोग का वागन का इंडिविजुअल सीरियल नंबर को दर्शाएगा। ये आप लोग का वागन सीरियल नंबर को दर्शाएगा, याद रखिए। और 11 वाला जो संख्या रहेगा ये चेक डिजिट होगा, चेक संख्या होगा। ये सब आप लोग का पूरा याद रहना चाहिए, जिससे कि कोई भी डिजिट का, कोई भी संख्या का कोई डिजिट का पूछेगा तो आप लोग गलती नहीं होना चाहिए। तो द मिनी रैक विल हैव द कंपोजिशन ऑफ मिनिमम, मिनी रैक आप लोग का 20 वागन में बनता है, जो कि आप लोग का BCN आप लोग का रैक क्रिएट होता है 20 वागन का। ऑप्शन बी के साथ चलिए। देखिए यहीं पर आप लोग का कुछ मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से मैथ कीजिए। मैथ का क्वेश्चन देखिए कुछ ना कुछ आ ही जा रहा है, तो मैथ का भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होना चाहिए। साइंस का, जीके का, रीजनिंग का, आप लोग का इंग्लिश नॉलेज का, जैसे भी यहीं पर थोड़ा बहुत आप लोग को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे स्क्रॉल करवा रहे हैं, सिंपल मैथ है, आप लोग इसको बढ़िया से कीजिए।
क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं आया है, देखिए उसको मेंटेन करके चलिए, इसको एडजस्ट कीजिए। और मैथ का क्वेश्चन यहीं पर अगर सॉल्व करने से ज़्यादा टाइम टेकन होगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा इतना वीडियो टाइट देखिए, इतना टाइट क्वेश्चन नहीं है मैथ का जो कि वीडियो में इसको अपलोड किया जाए। आप लोग इसको कीजिए, और किसी कारण आप लोग को कुछ प्रॉब्लम होने से भी कमेंट्स में लिख सकते हैं, इसको बताया जाएगा। तो धीरे धीरे स्क्रॉल करवा रहे हैं। जो भी फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन भेजते हैं, पहले बढ़िया से फ़ोटो क्लिक कीजिए, पीडीएफ बनाइए स्कैनर में, उसके बाद ही सेंड कीजिए, ताकि जो वीडियो अपलोड होगा उसका भी क्वालिटी बढ़िया रहेगा। तो सभी फ्रेंड्स से निवेदन है, आप लोग जो भी क्वेश्चन भेजेंगे बढ़िया क्लियर कट क्वेश्चन भेजिए। चलिए फिर 81 नंबर क्वेश्चन से कुछ जीके क्वेश्चन है, शायद देखते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इंडियन रेलवे इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ रेल लाइन्स। ये देखिए रेल लाइन के अनुसार इंडिया का जो पोजीशन है वर्ल्ड में, ये आप लोग का चौथा पोजीशन है। तो जैसे कि ये भी पहले कुछ वीडियो में बताया गया है, जैसे कि फर्स्ट पोजीशन आप लोग का फर्स्ट यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, जिसमें कि आप लोग का जो रेलवे लाइन का लेंथ है 2,20,480 किलोमीटर यूएसए में ये रेल लाइन का लेंथ है। उसी हिसाब से आप लोग का सेकंड में आ जाएगा आप लोग का चाइना आ जाएगा, 1,50,000 इसका रेलवे लाइन का लेंथ है। थर्ड पोजीशन में रसिया है, ये आप लोग का रसिया का है। ये देखिए यहीं पर आप लोग का ये रसिया में तीसरा पोजीशन, और चौथा पोजीशन में देखिए आप लोग का इंडिया का पोजीशन है, जो कि आप लोग का 92,952 किलोमीटर लेंथ का ये रेलवे लाइन से। हालांकि ये धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है, इसका भी आप लोग डाटा कम बेसी होगा, लेकिन आप लोग का जब भी इंडिया का पोजीशन आप लोग का अभी लेटेस्ट आप लोग का लेटेस्ट कंडीशन में ये देखिए कि इंडिया का पोजीशन जो है चौथा पोजीशन है। नेक्स्ट चलते हैं। नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। नासिक देखिए, नासिक जो शहर है कौन सा नदी के किनारे आप लोग का बसा हुआ है, इन द बैंक ऑफ द रिवर। तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, जो नासिक है। यहीं पर देखिए जीके क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन से आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे ये सब क्वेश्चन। तो यहीं पर आप लोग का ये हो जाएगा, जो नासिक शहर है ये गोदावरी नदी के किनारे है, तट पर है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दादरा एंड नगर हवेली। नगर हवेली और दादरा का ये सिलभाषा है, ऑप्शन बी के साथ चलिए। जो यूनियन टेरिटरी है दादरा एंड नगर हवेली, इसका कैपिटल सिलभाषा। हु एमंग द फॉलोइंग गुरुज क्रिएटेड द खालसा पंथ। खालसा पंथ कौन शुरू किए थे, ये गुरु गोविंद सिंह शुरू किए थे। स्टार्स अपियर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये देखिए आप लोग का जो जितने स्टार हैं, ये आप लोग का जो नक्षत्र या तारा जो है यहीं पर आप लोग का ये मूव करते हैं, ईस्ट से वेस्ट, पूर्व से पश्चिम तरफ ये मूव करते हैं। तो इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन यही है कि आप लोग का द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हम लोग का पृथ्वी जो है ये कैसे आप लोग का घूमता है, ये रोटेट करता है, ये ईस्ट से वेस्ट। देखिए अर्थ वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा, इसी हिसाब से इसका अपोजिट में स्टार सब मूव करेंगे। तो 85 का आप लोग ऑप्शन बी के साथ चलिए। जो अर्थ आप लोग का यहीं पर रोटेट करेगा, ये वेस्ट से ईस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ,
इसी हिसाब से आप लोग का स्टार जो दिखते हैं कि हम लोग को लगता है ये मूव करते हैं आप लोग का पूरब से पश्चिम के तरफ। द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी वॉज ओपन इन 1857। यहीं पर पूछ रहा है आप लोग का जो इंडिया का फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो 1857 में ओपन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, ये आप लोग का कोलकाता में हुआ था, जिसका नाम आप लोग जो इसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता था, जो कि 1857 में आप लोग का ये आप लोग का ओपनिंग हुआ था, खोला था। तो ये आप लोग का यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता वेस्ट बंगाल में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, जो कि पहले आप लोग का कलकत्ता था, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता 1857 में ओपन हुआ था। ये एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, ये 24 जनवरी 1857 में ये आप लोग का शुरू हुआ था, जिसके लिए ज़मीन तो जान के थे महाराजा महेश्वर सिंह बहादुर, ये आप लोग का जगह ज़मीन दिए थे महाराजा महेश्वर सिंह बहादुर, जो कि आप लोग का दरभंगा का महाराज थे। यही आप लोग का जो जिसके लिए ज़मीन चाहिए था यही आप लोग का दान किए थे। तो ये भी डाटा याद रखिए। व्हिच इज द शॉर्टेस्ट स्टेशन नेम इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में सबसे छोटा स्टेशन का नाम जो है ईब है, उड़ीसा में है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हिच ट्रेन इन इंडिया हैज लॉन्गेस्ट रूट लेंथ। लॉन्गेस्ट रूट लेंथ जो ट्रेन है, लॉन्गेस्ट ट्रेन है, ये विवेक एक्सप्रेस है। ये आप लोग जानते ही होंगे विवेक एक्सप्रेस, जो कि आप लोग का कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ टाउन, इसी बीच में ये आप लोग का ट्रेन रन होता है। आप लोग का तमिलनाडु कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ आसाम तक ये ट्रेन चलती है, जो कि इसका टोटल जो डिस्टेंस है 4218.6 किलोमीटर इतना का लेंथ है। तो इसको टाइम जो लगता है ये भी नोट कर सकते हैं, 74 आवर्स 35 मिनट इतना ये आप लोग का टाइमिंग जो ट्रेन चलता है कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ टाउन तक, इसके लिए 74 आवर्स 35 मिनट्स लगता है, जो कि टोटल डिस्टेंस 4218.6 किलोमीटर है। यही लॉन्गेस्ट ट्रेन है, लॉन्गेस्ट रूट ट्रेन विवेक एक्सप्रेस। ये स्टेशन वेयर द रेल लाइन्स एंड इच कॉल्ड। देखिए कोई भी स्टेशन में रेल लाइन जो है ये एंड हो जाता है तो उसको हम लोग टर्मिनल स्टेशन बोलते हैं। ऑप्शन डी के साथ चलिए। मधुबनी इज ए स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग इज पॉपुलर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। ये देखिए मधुबनी स्टाइल का जो पेंटिंग है ये आप लोग का बिहार के लिए है, बिहार से है मधुबनी पेंटिंग, जो कि फेमस है, जो कि नेपाल का कुछ हिस्सा में भी देखा जाता है। ये नेपाल का कुछ हिस्सा में भी मधुबनी पेंटिंग स्टाइल यूज होता है। देखिए कुछ आप लोग का पेट्रोल और डीजल इंजन से कुछ क्वेश्चन है और इसके साथ साथ आप लोग का राजभाषा भी है। इन ए स्क्वायर टाइप इंजन, स्क्वायर टाइप इंजन में देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है। स्क्वायर टाइप इंजन में क्या रहता है, तो स्क्वायर टाइप इंजन में आप लोग का जो स्ट्रोक लेंथ एंड सिलेंडर बोर आर सेम। यहीं पर आप लोग का जो स्ट्रोक का लेंथ और सिलेंडर का जो बोर है ये आप लोग का दोनों सेम होता है। तो इसमें आप लोग का जो स्क्वायर इंजन में स्ट्रोक इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर बोर का जो डायमीटर होता है और आप लोग का स्ट्रोक लेंथ होता है, दोनों ही
समान होता है, इक्वल होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। तो इसमें देखिए और में राजभाषा का क्वेश्चन दिया है, ये कर सकते हैं या राजभाषा का क्वेश्चन कर सकते हैं। हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन। ये देखिए 14 सितंबर। ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो इसमें और एक क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस, जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखिए। द स्ट्रोक ऑफ एन इंजन इज द, तो आप लोग का कोई भी इंजन के लिए स्ट्रोक किसको बोलते हैं? तो ये होता है आप लोग का द डिस्टेंस बिटवीन टीडीसी टू बीडीसी। आप लोग का टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर टॉप डेड सेंटर टीडीसी से बीडीसी के बीच में, आप लोग का टीडीसी से बीडीसी के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को ही आप लोग का कोई भी इंजन का स्ट्रोक बोला जाता है। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। इसमें देखिए और में क्वेश्चन देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश का राजभाषा पूछ रहे हैं, जो कि आप लोग का अंग्रेजी है, इंग्लिश है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, द फंक्शन ऑफ फास्ट कंप्रेशन रिंग टॉप रिंग इच दैट। यहीं पर पूछ रहा है जो फास्ट कंप्रेशन रिंग या टॉप रिंग का यहीं पर फंक्शन काम क्या होता है? तो इसका काम देखिए, ऑप्शन में चलिए। ऑप्शन में चलने से देखिए अच्छा से देखिए, यहीं पर आप लोग का मेंटेन ए सील एंड प्रिवेंट्स द फ्यूल लीकेज। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्या करता है? आप लोग का फास्ट कंप्रेशन रिंग या टॉप रिंग का काम होता है। ये सील को आप लोग का मेंटेन करके रखता है और लीकेज से, फ्यूल लीकेज से ये बचाता है। ये आप लोग का कंप्रेशन रिंग या टॉप रिंग का काम होता है। इट मेंटेन्स ए सील एंड प्रिवेंट्स द फ्यूल लीकेज। देखिए और में क्या क्वेश्चन दिया है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं प्रधानमंत्री जी। द सीटेन नंबर ऑफ डीजल फ्यूल इच मेजर ऑफ, ये देखिए यहीं पर सीटेन नंबर पूछा है। जो डीजल के लिए आप लोग का सीटेन नंबर होता है और पेट्रोल के लिए ऑक्टेन नंबर होता है। तो यहीं पर जो सीटेन नंबर डीजल का, ये क्या दर्शाता है, क्या मेजर करता है? ये आप लोग का इग्निशन क्वालिटी, कितना क्वालिटी में इग्नेट हो रहा है, जल रहा है, यही क्वालिटी को ही सीटेन नंबर दर्शाता है। ये डीजल के लिए है, डीजल फ्यूल के लिए। तो यहीं पर और में देखते हैं क्वेश्चन, वर्तमान में राजभाषा में संसदीय समिति में कितने उप समितियां हैं? तो वर्तमान में राजभाषा में संसदीय समिति में 3 उप समितियां हैं। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, जो आप लोग का बैटरी का कैपेसिटी को एम्पियर आवर में हम लोग मेजर करते हैं। ऑप्शन डी के साथ चलिए। राजभाषा के प्रयोजन के लिए देश को कितने क्षेत्र में, कितने भागों में बांटा गया है? आप लोग का 3 भागों में बांटा गया है, ABC रीजन या क ख ग क्षेत्र जो बोलते हैं। द ऑक्टेन रेटिंग ऑफ पेट्रोल कमर्शियली अवेलेबल इज, तो ऑक्टेन रेटिंग, ऑक्टेन सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर ऐसे ही रहता है। पेट्रोल के लिए ऑक्टेन नंबर रहता है। तो यहीं पर आप लोग का जो ऑक्टेन नंबर पूछ रहा है कमर्शियल पेट्रोल के लिए, जिसका कि रेंज है आप लोग का 85 से 95, ये आप लोग का जो पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर है, जो कि आप लोग का इसका इग्निशन क्वालिटी को दर्शाता है। जो आप लोग का ऑक्टेन नंबर होता है ये पेट्रोल से रिलेटेड है। तो ये क्या मेजर करता है? ये पेट्रोल का परफॉर्मेंस को मेजर करता है ऑक्टेन नंबर, जो कि कमर्शियल आप लोग का जो पेट्रोल है उसका ऑक्टेन नंबर 85 से 95 है। इसका और में अथवा में क्या क्वेश्चन है देखते हैं, संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषा सम्मिलित है? 22 भाषा सम्मिलित है, जो कि इनिशियली पहले जब शुरुआत हुआ इसमें 14 लैंग्वेज था। ये भी क्वेश्चन आता है, इसको भी याद रखिए। पेट्रोल इंजन आर अल्सो नोन एज, पेट्रोल इंजन को हम लोग स्पार्क इग्निशन इंजन भी बोलते हैं, SI इंजन भी बोलते हैं। और आप लोग का जो डीजल इंजन को CI इंजन बोलते हैं, ये भी याद रखिए। जो डीजल इंजन को CI इंजन या कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी बोलते हैं। अथवा में चलते हैं और में चलते हैं,
राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन कब हुआ था, एमेंडेड कब हुआ था, संशोधन जो हुआ था 1967 को हुआ था, 1967। पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन, पेट्रोल इंजन कौन सा सिद्धांत में चलता है, ये ऑटो साइकिल में चलता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। और में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। संघ की राजभाषा क्या है, संघ की भाषा आप लोग का हिंदी है राजभाषा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय व्हील इम्बैलेंस आर, आप लोग का व्हील अगर इम्बैलेंस हो गया, बैलेंस नहीं रहा चक्का में, तो इसके चलते क्या आप लोग का होगा, कॉज क्या होगा, द प्रॉब्लम कॉज बाय व्हील इम्बैलेंस हो जाने से आप लोग का स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेशन एंड अनविन टायर। ये देखिए आप लोग का स्टीयरिंग जो है आप लोग का वाइब्रेट करेगा, स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेशन होगा, और अनइवन टायर वेयर, आपका टायर का जो वेयर एंड टियर होगा अनइवन हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। और में चलते हैं, देखिए राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर, बाला साहब गंगाधर खेर। तो यहीं पर ऑप्शन आप लोग देखिए 99 का ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इन ए 4-स्ट्रोक इंजन फॉर ईच क्रैंकशाफ्ट रिवोल्यूशन द कैमशाफ्ट रिवॉल्व्स, 4-स्ट्रोक इंजन में एक बार आप लोग का क्रैंकशाफ्ट अगर घूमेगा तो आप लोग का कैमशाफ्ट कितना घूमेगा, ये 1.5 टर्न जाएगा। जब भी आप लोग का क्रैंकशाफ्ट है 1 रोटेशन करेगा तो कैमशाफ्ट आप लोग का हाफ रोटेशन करेगा, 1.5 टर्न जाएगा। राजभाषा नियम के अनुसार पंजाब किस क्षेत्र में आता है, तो यहीं पर राजभाषा जो है, राजभाषा के अनुसार नियम के अनुसार पंजाब आप लोग का रीजन बी में आता है, ख क्षेत्र में आता है। जैसे कि यहीं पर आप लोग का पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र, ये 3 स्टेट है जो कि रीजन बी या ख क्षेत्र में आता है। तो यहीं पर आप लोग का लखनऊ डिवीजन का जेईई डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर जो कि 13 फरवरी 2022 को कंडक्ट हुआ था, यहीं पर आप लोग का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए, और कहीं पर भी आप लोग को लग रहा है कि कुछ गलती है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। प्रिपरेशन बहुत बढ़िया कीजिए, डिपार्टमेंटल एग्जाम बहुत ही आप लोग का हर कोई डिवीज़न में देख रहे हैं कि आ ही रहा है। और आप लोग जो भी क्वेश्चन भेजते हैं थोड़ा बढ़िया क्लियर कट क्वेश्चन भेजिए, बढ़िया से PDF बना के भेजिए, तब जाके आप लोग का क्वालिटी भी बढ़िया रहेगा, देखने के लिए भी अच्छा लगेगा, सुनने के लिए भी अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।